నేడు భారత యువత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తమదైన ముద్ర వేస్తూ ప్రతి రంగంలోనూ రాణిస్తున్నారని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. ఈ శక్తిని, ఆవిష్కరణలను వ్యవసాయ రంగంలోకి మళ్లించాల్సిన సమయం వచ్చిందని రాజ్నాథ్ సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఇక యువత భాగస్వామ్యం రైతుల ఆదాయాలను పెంచడమే కాకుండా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా బలోపేతం చేస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. और इनोवेशन में उसका योगदान इस समय भारत में जो है आपको जानकर खुशी होगी, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि सारे विश्व में हो रही है। और यह गर्व की बात है कि भारतीय हमारा नौजवान वैश्विक स्तर पर अब अपनी पहचान बना रहा है। लेकिन यह भी आवश्यक है, जितना ध्यान सर्विस, स्पेस और अन्य क्षेत्रों पर दिया जा रहा है उतना ही कृषि क्षेत्र पर भी दिया जाना चाहिए। अक्सर खेतों की पारंपरिक और कठिन कार्य खेतों में काम करना यह समझा जाता है, जबकि आज इसे आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक सरल और लाभकारी बनाया जा सकता है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। साथियों, युवाओं के पास, नौजवानों के पास ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है और इनोवेशन यानी नवाचार करने की क्षमता भी है, जिसमें कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है इसे कृषि की ओर भी मोड़ने की आवश्यकता है। ड्रोन हो, सेंसर हो, मोबाइल तकनीक के जरिए खेती को स्मार्ट बनाया जा सकता है। आजकल खेती के कामों में ड्रोन का उपयोग किस तरीके से हो रहा है, प्रत्यक्ष आपने अपनी आंखों से देखा होगा, न देखा होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यहां आपको देखने को मिलेगा। जैसे मिट्टी के नमी की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान और फसलों की निगरानी तकनीक के सहारे की जा सकती है, यानी टेक्नोलॉजी के सहारे की जा सकती है। इसके अलावा बिना मिट्टी के खेती, छतों और बागवानी जैसे नए प्रयोग कम संसाधनों से अधिक उत्पादन संभव बना रहे हैं। इस समय यह सारे देश में यह सिलसिला चल रहा है। मेरे किसान भाइयों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग भी मैं मानता हूं एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां कच्चे उत्पादों को मूल्य वर्धित करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है और साथ ही